हेलो एवरीवन, आज अपन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि बीकानेर और जोधपुर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आ रखी है, तो बात करते हैं कि उनमें कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। मतलब ओल्ड पेपरों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी अपन डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा होती है। ये क्वेश्चन जोधपुर यूनिवर्सिटी ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर लिया था, उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है 0.5%, 1%, 1.5%, 2%। तो घी में जो मॉइस्चर परसेंटेज होता है वो 0.5% होता है। राइट आंसर होगा ए। आपसे पूछ लिया जाता है कि घी बनाने के लिए उपयुक्त टेम्परेचर कितना रखते हैं, तो घी बनाने के लिए उपयुक्त टेम्परेचर रखते हैं 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर घी बनाने के लिए उसके लिए तापमान रखा जाता है। नेक्स्ट आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि घी में जो वसा होती है वो कितने परसेंट होती है, तो 0.5% वसा की बात कर ली है और इसमें फैट होता है 99% घी में फैट होता है। घी को कभी भी प्रकाश में मतलब धूप होती है उसमें गर्म नहीं करना चाहिए। अगर आप घी को धूप में रख देते हो तो उसमें दुर्गंध पैदा हो जाती है। तो घी को कभी भी धूप में नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसमें दुर्गंध पैदा हो जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनीर में सूक्ष्म पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा होनी चाहिए। मतलब पनीर में ड्राई मैटर के आधार पर मिनिमम फैट कितना होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो जोधपुर यूनिवर्सिटी ने पेपर लिया था उसमें पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन है 50%, 40%, 60% व 65%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 50%। सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि ये पनीर क्या होता है। तो पनीर मतलब दूध को मतलब गर्म दूध में एसिड मिलाकर उसको फाड़ दिया जाता है और उससे तैयार किया गया पदार्थ ही पनीर कहलाता है। सबसे अच्छे पनीर प्राप्त होता है वो गाय के दूध से पनीर सबसे अच्छा प्राप्त होता है, लगभग 14%। आपसे कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि खोआ किसके दूध से अच्छा बनाया जाता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। ऑप्शन दे देंगे आपके पास। तो जो खोआ बनाया जाता है वो भैंस के दूध से सबसे अच्छा बनाया जाता है और पनीर बनाया जाता है वो गाय के दूध से सबसे अच्छा बनाया जाता है। ये आपकी नोटबुक के ऊपर लिख लीजिएगा, थोड़ी सी जगह होती है उसमें, कि पनीर सबसे अच्छा बनाया जाता है गाय के दूध से और खोआ बनाने का मतलब खोआ सबसे अच्छा बनता है वो भैंस के दूध से बनता है। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का कवतनांक बिंदु कितना होता है। ये क्वेश्चन भी जो जोधपुर यूनिवर्सिटी ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर लिया था उसमें पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 99.15 डिग्री सेंटीग्रेड, 100.15%, 15 डिग्री या 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दूध के कवतनांक बिंदु की बात करें तो यहाँ पे लगभग 101 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो उसके अनुसार आप यहाँ पे ऑप्शन देखो तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। दूध के बारे में एक क्वेश्चन और पूछते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि दूध का रंग कैसा होता है। तो दूध का रंग सफ़ेद रंग होता है और गाय का दूध का रंग पीला कलर होता है। मतलब येलो कलर गाय के दूध का होता है और वाइट कलर होता है वो नॉर्मल दूध होता है तो उसका वाइट कलर होता है। तो येलो कलर होता है वो किसके कारण होता है, जो गाय का दूध पीला कलर का होता है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। ये आप कॉफी के ऊपर लिख लीजिएगा कि गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। एग्जाम में बार बार पूछते हैं कि ताज़ा दूध होता है उसमें कितनी अम्लता होती है। तो ताजे दूध की अम्लता होती है 0.12 से 0.16% ताज़ा दूध की अम्लता होती है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछते हैं। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य दूध का पीएच होता है। ये क्वेश्चन भी जोधपुर यूनिवर्सिटी ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर लिया था उसमें पूछा गया। तो सामान्य दूध का पीएच की बात करें तो या 7 से कम होता है या फिर 7 के बराबर होता है या 7 से अधिक होता है या 8 के बराबर होता है। तो ताजे दूध के पीएच मान की बात करें तो ताज़ा दूध का पीएच मान होता है 6.4 से 6.7। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है 7 से कम। राइट आंसर होगा ए। दूध का पीएच मान या मतलब रेंज में पूछे तो 6.4 से 6.7 होगा। यहाँ पे पूछ रखा है कि 7 से कम, तो इस 7 से कम वाला ऑप्शन सही रहेगा। अब यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय के दूध का मतलब जो गाय के साधारण ताज़ा मीठा दूध का पीएच मान कितना होता है। अभी ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में पूछा गया था। अभी जोधपुर यूनिवर्सिटी ने भी ताज़ा दूध का पीएच मान पूछा था और ये क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में पेपर हुआ था
उसमें पूछा गया है। तो ये मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उन क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो जोधपुर यूनिवर्सिटी ने भी ताज़ा दूध का पीएच मान पूछा था, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो राजस्थान में होता है 2013 में पेपर हुआ था, उसमें भी पूछा गया है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। तो ये आपको रेंज बताई थी 6.4 से 6.7, तो उनके आसपास का ऑप्शन है बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह है कि साधारणतः घी में सेपोनिफिकेशन मान किससे कम नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे 300, 260, 220 व 200। तो सेपोनिफिकेशन मान है वो 220 से कम नहीं होना चाहिए। राइट आंसर होगा सी। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बछड़े के आर स्वरूप कीस का प्रमुख कार्य क्या है। ये क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में पूछा गया है। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि ये कीस क्या होता है। जब पशु ब्याह जाता है तो मादा पशु के थनों से 5 दिन तक जो दूध प्राप्त होता है उसे कीस कहते हैं। मतलब पशु ब्याहने के 5 दिन तक जो दूध प्राप्त होता है उसे कीस कहते हैं। अपना कीस जानना भी जरूरी होता है कि कई बच्चे कीस ही नहीं जानते कि कीस क्या होता है। जो ये कीस होती है इसमें प्रोटीन, खनिज लवण व विटामिन ई की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि ये कीस का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है। ऑप्शन है दांतों का सही विकास, या आँखों को रोशनी प्रदान करना, रोग प्रतिरोधकता को सख्त करना, या शरीर के भार को संतुलित करना। तो यहाँ पे जो प्रमुख कार्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है रोग प्रतिरोधकता को सख्त करना। राइट आंसर होगा सी। मतलब कीस का है डिजीज रेजिस्टेंस बनाए रखना पशु के शरीर में। तो इसका प्रमुख कार्य है। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि नवजात बछड़े को उसके शरीर के भार का कितना कीस पिलाना चाहिए। तो 1/10वां भाग उसको कीस पिलाना चाहिए। जो गाय की कीस होती है उसमें लगभग 16% प्रोटीन होती है, और भैंस की कीस होती है उसमें 21% प्रोटीन होती है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। गाय के दूध में 16% प्रोटीन होती है और भैंस के दूध में 21% प्रोटीन होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपका सी था, रोग प्रतिरोधकता बनाए रखना। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रीम निकालने हेतु दूध का तापक्रम कितने डिग्री सेल्सियस रखते हैं। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्रीम निकालने के लिए दूध का टेम्परेचर रखा जाता है, वो रखा जाता है मतलब 30 से 37 डिग्री के बीच में रखा जाता है। ये रेंज में है। अगर आपको रेंज नहीं देके ऐसे पूछे तो इस रेंज के अनुसार आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आसपास है। तो यहाँ पे राइट आंसर माना जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय के प्रसव के बाद दूध को क्या कहा जाता है। जो गाय का प्रसव या चाहे भैंस का प्रसव हो, उसके बाद का जो दूध होता है उसे क्या कहा जाता है। अभी आपको थोड़ी सी देर पहले बताया था कि उसे 5 दिन तक जो दूध प्राप्त होता है मादा पशु से, उसे बोलते हैं कीस। कीस को इंग्लिश में कोलोस्ट्रम भी कहते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन AAO 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे है टोड दूध या मक्खन का दूध, कोलोस्ट्रम या पनीर। अभी बात किया था कोलोस्ट्रम, मतलब जो कीस होता है उसे ही कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो राइट आंसर होगा सी।